और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान दिवस पर सीएम के सख्त निर्देश, योजनाओं की सब्सिडी हस्तांतरित की जाए। लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए भेजे सब्सिडी। सीएम की तरफ से कहा गया है, सीएमआर में हुई योजनाओं की समीक्षा बैठक, बजट घोषणा, जन कल्याणकारी योजना समय पर पूरी हो। सीएम ने कहा कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का तेजी से लाभ मिले। तो राजस्थान दिवस पर सीएम के ये सख्त निर्देश हैं, लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए भेजे सब्सिडी। सीएम की तरफ से ये कहा गया है, लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का तेजी से लाभ मिले, योजनाओं की सब्सिडी हस्तांतरित की जाए। तो बिल्कुल आपको बता दें, लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए सब्सिडी भेजे, योजनाओं की सब्सिडी हस्तांतरित की जाए, जन कल्याणकारी योजनाओं का तेजी से लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, वन स्टेट वन इलेक्शन पर उप समिति की बड़ी बैठक देखने को मिली है। विधानसभा में मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक, निकाय चुनावों पर चर्चा करेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति। दोपहर 1 बजे मंत्री झाबर सिंह कर्रा की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। वार्डों के पुनर्गठन, परिसीमन की प्रक्रिया की होगी मॉनिटरिंग, सीमा विस्तार के कार्यों की प्रगति, कार्यों की भी समीक्षा होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें, वन स्टेट वन इलेक्शन पर बड़ी बैठक, सीमा विस्तार के कार्यों की प्रगति, कार्यों की भी समीक्षा होनी है। विधानसभा में मंत्रिमंडलीय उप समिति की ये पहली बैठक मानी जा रही है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में मंत्रिमंडलीय उप समिति की ये पहली बैठक। और राजस्थान में रोडवेज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने एक मृत कर्मचारी को पहले बहाल किया और उसके बाद उसका तबादला भी कर दिया। दरअसल विभाग ने जिस शख्स को बहाल किया, कुछ वक्त पहले उसकी आकस्मिक मौत हो गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। मरने के बाद मिली बहाली, बहाली के बाद मिला तबादला। अनूपगढ़ से भेजा गया जैसलमेर मुख्यालय। ये तस्वीर है अनिल स्वामी की। अनिल स्वामी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं। रोडवेज ने उनको अनूपगढ़ से जैसलमेर मुख्यालय भेजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन विभाग चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल मंगलवार को रोडवेज ने 17 कंडक्टर को बहाली की थी। इस लिस्ट में श्रीगंगानगर के घरसाना मंडी के रहने वाले अनिल स्वामी का नाम भी शामिल था। अनिल को बहाली के बाद अनूपगढ़ से जैसलमेर मुख्यालय भेजा गया है। राजस्थान रोडवेज का एक और कारनामा सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल एक मृत कर्मचारी को रोडवेज ने बहाल कर दिया। मंगलवार को एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 17 सस्पेंडेड जो कर्मचारी थे यानी परिचालक थे, उनको बहाल किया गया था और उन्हें जो है नई जगह पर पद स्थापित भी कर दिया गया था। तो इसी में एक व्यक्ति जो है, जो कंडक्टर था जिसका नाम अनिल स्वामी है, उसका भी पद स्थापन कर दिया गया, उसकी भी बहाली कर दी गई। लेकिन असल में बात ये है कि उसकी मौत जो है कुछ दिन पहले हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अनिल स्वामी की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है। रोडवेज ईडी ट्रैफिक डॉक्टर ज्योति चौहान के जरिए ये आदेश जारी किया गया। अब सवाल ये है कि जो शख्स इस दुनिया में नहीं है, उसकी बहाली और तबादला कैसे हो सकता है। जाहिर है रोडवेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सवाल इसमें ये उठता है कि उस सस्पेंशन के दौरान वो किसको रिपोर्ट कर रहा था और उस अधिकारी ने इसकी जानकारी मुख्यालय को क्यों नहीं दी। और इसी के चलते मुख्यालय ने एक आदेश निकाला जिसमें उसकी जो है बहाली भी की गई और उसको पद स्थापित कर दिया गया। तो ये बड़ा कारनामा जो है सामने आया है। कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। जालोर से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई का आमरण अनशन जारी है। तो सांचौर में पूर्व मंत्री का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी। किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर के ये आमरण अनशन है और किसानों के बिजली बिल समेत 14 मांगों को लेकर के अनशन। संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आज जुटेंगे उपखंड मुख्यालय पर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर किसानों के बिजली बिल समेत 14 मांगों को लेकर यह अनशन किया जा रहा है। किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आज जुटेंगे और इस दौरान अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन हो रहा है, अनशन भी हो रहा है। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई का आमरण अनशन जारी है। सांचौर में पूर्व मंत्री का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी है।
जयपुर के आमेर से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर स्टेनो प्रतियोगी परीक्षा में अव्यवस्था पर हंगामा देखने को मिला है। देर रात तक परीक्षार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया है। नाराज परीक्षार्थियों ने कॉलेज के बाहर धरना दिया है और परीक्षा से आपको बता दें कि वॉइस साउंड नहीं आने से परेशानी हुई। तो परीक्षा में वॉइस साउंड नहीं आने से परेशानी हुई है। बोर्ड अध्यक्ष के आश्वासन के बाद परीक्षार्थियों का धरना खत्म हो गया है। कूकस आर्य कॉलेज में आयोजित हुई थी स्टेनोग्राफर की यह परीक्षा। तो देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हंगामा देखने को मिला क्योंकि जो नाराज परीक्षार्थी थी उन्होंने कॉलेज के बाहर पर धरना दिया है। परीक्षा में वॉइस साउंड नहीं आने से परेशानी हुई है। स्टेनो प्रतियोगी परीक्षा में अव्यवस्था पर हंगामा देखने को मिला है। बोर्ड अध्यक्ष के आश्वासन के बाद परीक्षार्थियों का धरना खत्म हुआ है। कूकस आर्य कॉलेज में आयोजित हुई थी स्टेनोग्राफर ये परीक्षा। देर रात तक परीक्षार्थियों का ये धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। नाराज परीक्षार्थियों ने कॉलेज के बाहर धरना दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। स्टेनो प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि परीक्षा में अव्यवस्था, उसके बाद से हंगामा परीक्षार्थियों की तरफ से देखने को मिला है। परीक्षार्थी नाराज दिखे हैं, कॉलेज के बाहर धरना देते हुए दिखे हैं। परीक्षा में वॉइस साउंड नहीं आने से उनको परेशानी हुई और बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे हैं। बोर्ड अध्यक्ष के आश्वासन के बाद परीक्षार्थियों का जो धरना है वो खत्म हो गया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा में आज सीएम भजन लाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी से जुड़े विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। विश्वविद्यालयों का विधिका संशोधन विधेयक चर्चा के बाद पारित होगा। साथ ही आज कार्य सलाहकार समिति की भी बैठक होगी। तो सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान विधायक कैलाश वर्मा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय परिलाभ के भुगतान में विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान हंगामा होने के भी आसार हैं। तो सीएम और डिप्टी सीएम से जुड़े विभागों पर आज सवाल जवाब रहने वाले हैं। आज हंगामे के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई और उसके बाद आज कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब इसमें रहने वाले हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के विभागों से जुड़े सवाल जवाब आज रहने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि आज काफी हंगामेदार ये संसद का सत्र रहने वाला है। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही और देखना होगा विधानसभा में, क्योंकि आज हंगामे के आसार हैं। कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होनी है। तो आज जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के साथ जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। वहीं विधानसभा में बुधवार को अवैध बजरी खनन का मुद्दा गरमाया, जिसके चलते सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जवाब की मांग की है। ठोस जवाब नहीं मिलने पर जूली और कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। देखिए। सदन में हंगामा जोरदार। अवैध खनन पर कांग्रेस का तीखा प्रहार। जूली ने कहा, कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार। जोगाराम पटेल ने किया कड़ा पलटवार। सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी ने फर्जी पट्टों की जांच कराने को लेकर सरकार से सवाल किया। ओ प्रभु, अरे आप बैठो, एक बार सुन लो पहले पूरा जवाब। मैं बात कर रहा हूँ महिला बाल विकास की जमीन आवंटित जमीन पर भी पिछली सरकार ने पट्टे दे दिए। वो जो पूछ रहे हैं वो खारिज करोगे कि नहीं करोगे, ये निवेदन कर रहा हूँ मैं। तो जिन जिन पट्टों के प्रति आपकी शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। एक एक की जांच करवाकर जो विधि विरुद्ध पाए गए उन सबको निरस्त किया जाएगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सदन के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके कालखंड में किए गए सारे कार्यों की जांच करवाने की जो घोषणा की गई है उसमें ये जांच भी शामिल होगी। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जीवाराम चौधरी के सवाल का जवाब दिया, लेकिन चौधरी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। विधानसभा में अवैध बजरी खनन का मुद्दा जोर शोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध बजरी खनन चरम पर है। डबल इंजन की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि अवैध बजरी खनन से जुड़ी घटनाएं
लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल रही है। 2 साल में 232 मुकदमे दर्ज हुए हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। और मैं समझता हूं, टीकाराम जूली ने हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि अदालत तक को कहना पड़ा कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे। अगर आपसे अवैध खनन नहीं संभल रहा है तो सीआरपीएफ बुलाओ, दूसरे राज्यों से मदद लो। सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं संभल सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। टीकाराम जूली के तीखे सवालों के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। कांग्रेस विधायकों ने तुरंत जवाब देने की मांग की, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस पार्टी के राज में खनन माफिया हावी थे, पुलिस रोज पिटती थी, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस को पहले अपने घर में झांकना चाहिए। उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो बिना कारण हंगामा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के राज के अंदर अवैध बजरी के खनन होता था, पुलिस पिटती थी, खनन माफिया हावी होते थे, सीएम मंत्री बना दिए गए थे, वो हम पर आरोप लगावे अपने घर में और अपन झांक कर देखे। कांच के मकान में रहने वाले पत्थर नहीं फेंक सकते, हम उनकी निंदा करते हैं। बोलेंगे। ये कांग्रेस की सदा की आदत रही है और सारा प्रदेश जानता है कि पूरे कांग्रेस शासन में जब 18 से 23 शासन कहा था, किस तरह इनके शासन में घटनाएं घटी। जिस तरह आप देखिए, धौलपुर में एसपी पर अवैध खनन वालों ने गोलियां चलाई, डिप्टी की जीप को छलनी कर दिया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में अवैध बजरी के डंपर ने पुलिस के एएसपी पर ही गाड़ी चढ़ा दी। सदन में पहले से ही कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी बहस हो रही थी, जिसे देखते हुए स्पीकर ने जूली को बैठने के लिए कहा। लेकिन जब कांग्रेस विधायकों को सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सदन से बाहर जाने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान दिवस पर सीएम के सख्त निर्देश, योजनाओं की सब्सिडी हस्तांतरित की जाए। लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए भेजे सब्सिडी सीएम की तरफ से कहा गया है। सीएमआर में हुई योजनाओं की समीक्षा बैठक, बजट घोषणा, जन कल्याणकारी योजना समय पर पूरी हो। सीएम ने कहा कि लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का तेजी से लाभ मिले। तो राजस्थान दिवस पर सीएम के ये सख्त निर्देश हैं। लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए भेजे सब्सिडी, सीएम की तरफ से ये कहा गया है लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का तेजी से लाभ मिले, योजनाओं की सब्सिडी हस्तांतरित की जाए। तो बिल्कुल आपको बता दें, लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए सब्सिडी भेजे, योजनाओं की सब्सिडी हस्तांतरित की जाए, जन कल्याणकारी योजनाओं का तेजी से लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, वन स्टेट वन इलेक्शन पर उप समिति की बड़ी बैठक देखने को मिली है। विधानसभा में मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक, निकाय चुनावों पर चर्चा करेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति। दोपहर 1 बजे मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। वार्डों के पुनर्गठन, परिसीमन की प्रक्रिया की होगी मॉनिटरिंग, सीमा विस्तार के कार्यों की प्रगति, कार्यों की भी समीक्षा होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें, वन स्टेट वन इलेक्शन पर बड़ी बैठक, सीमा विस्तार के कार्यों की प्रगति, कार्यों की भी समीक्षा होनी है। विधानसभा में मंत्रिमंडलीय उप समिति की ये पहली बैठक मानी जा रही है। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में मंत्रिमंडलीय उप समिति की ये पहली बैठक।